हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज के चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पटना से हाजीपुर की ओर रवाना हो चुका है। गंगा किनारे बसा वैशाली का जिला मुख्यालय है हाजीपुर। हाजीपुर में इन दिनों जगह जगह नेताओं के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। बाजार में चहल पहल सामान्य दिनों की तरह है। पटना से सटा होने के बावजूद भी हाजीपुर शहर का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाजीपुर में चुनावी वार पलटवार वैसे दिन हो रहा है जब देश की राजनीति में बिहार के राज्यसभा सांसद हरिवंश का मुद्दा छाया हुआ है। रविवार को किसान बिल पर चर्चा के दौरान उप सभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था। बीजेपी इस बात को बिहार के सम्मान से जोड़ रही है। हरिवंश संसद की घटना को लेकर एक दिन के उपवास पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जैसा कि आपको पता है, चुनाव का मतलब एबीपी न्यूज। अपने वादे के मुताबिक एबीपी न्यूज बिहार चुनाव कवर करने के लिए चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हाजीपुर पहुंच चुका है। बिहार का ये हाजीपुर है। आपको हम बता दें, एबीपी न्यूज का कैमरा बिहार के कोने कोने में पहुंच रहा है। कल आपने पटना से हमारा कार्यक्रम देखा था। आज हम हाजीपुर में मौजूद हैं और हाजीपुर की जनता मेरे साथ यहां पर है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, यहां मौजूद नेताओं से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले यहां मौजूद लोगों से मेरी गुजारिश है, चूंकि ये कोरोना का संकट काल है, आप लोग 2 गज की दूरी बनाएं प्लीज। कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसका ख्याल रखिए। आप में से जितने लोगों के पास मास्क है, मास्क पहन लें। अगर गमछा आपके पास है तो नाक ढक लें। 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी। आप सभी लोगों के पास में आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस अनुशासन का ख्याल रखकर इस बहस में हिस्सा लें। मेरे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनका मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। अवधेश सिंह यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए। अजय कुशवाहा साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। मनोज शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटी सी जानकारी बातचीत की शुरुआत करने से पहले दर्शकों को दे दूं। ये वैशाली जिला है। 3 लोकसभा की यहाँ पर सीटें आती हैं, जिनमें से तीनों पर एनडीए का कब्जा है। अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से बात करें तो इस इलाके में 8 विधानसभा की सीटें हैं और पिछले चुनाव में 6 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी और सिर्फ 2 सीट ही एनडीए के खाते में गई थी। हालांकि तब समीकरण कुछ और था। सीधे अवधेश जी, आपसे बातचीत की शुरुआत में करना चाहूंगा। आपकी यहाँ पर सरकार लंबे वक्त से, नीतीश कुमार को भी 15 साल हो गए, लालू जी को भी 15 साल यहाँ पर हुए थे। ऐसा क्या काम आप लोगों ने किया है कि जनता फिर से चुने आप लोगों को? हर क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास मतलब स्पेसिफिक बताइए सर, विकास नहीं, स्पेसिफिक बताइए। हाँ। कानून व्यवस्था से लेके, सड़क से लेके, सड़कों की 15 साल पहले क्या स्थिति थी सब लोग अवगत हैं। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था की क्या स्थिति था वो भी हम लोग जान रहे हैं। तो इस 15 साल में काफी काम हुआ है, सरकार ने काम किया है और इसी सरकार के काम के बदौलत में हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। मैं यहाँ जनता भी बहुत मुझे उत्साहित नजर आ रही, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं। आप एक मिनट, नारेबाजी नहीं, अपनी बात रखिए। नारेबाजी धर्म के उन्माद बना करके आप सत्ता में आते हैं। जब बाढ़ की बात आती है, जब तिनकी बुखार की बात आती है, तब आप कहाँ थे? आपको सुशील मोदी अक्सर हाफ पैंट पहन करके भाग जाते हैं। जब बाढ़ आई तो सुशील मोदी मास्क लगाइए, पहले मास्क लगाइए। आप विकास की ये बात कर रहे हैं कि नहीं हुआ है विकास। आज 15 साल पहले आप जाकर देखिए कि जिस गली मोहल्ले में मास्क लगाइए, पीछे चलिए। आप पहले मास्क लगाइए, पहले मास्क लगाइए। गमछा ऊपर कीजिए। शेल्टर होम घोटाला हो या बिहार में बाढ़ की स्थिति हो या फिर कोरोना महामारी या भ्रष्टाचार, बिहार भाजपा का ही मास्क ऊपर कीजिए, मास्क। यहाँ भाजपा ही फिर जीतेगा। भाजपा काम कर रहा है और यहाँ फिर बीजेपी का सरकार भी बनेगा बिहार में और भाजपा ही। मास्क लगाइए। जो मास्क लगाएगा मैं उसी से सवाल पूछूंगा।
विपक्ष की गुंडागर्दी और अलोकतांत्रिक विरोध आप देख रहे हैं। विपक्ष इसी तरह से विरोध करता है, अलोकतांत्रिक विरोध विपक्ष का ये गुंडागर्दी। विधायक जी ने जो बोला है यहाँ की सड़क के बारे में, और पूरे शहर में आप जाकर एक मिनट सुनिए, आप लोग दूरी बनाइए वरना बातचीत नहीं हो पाएगी। चलिए पीछे चलिए 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। पीछे चलिए नहीं आप लोगों का महागठबंधन इस चुनाव में कहाँ है? महागठबंधन इस चुनाव में नीतीश कुमार के पिछले 15 साल के कार्यकाल के को लेकर चुनाव में जा रही है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है यहाँ। और जो स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य के मामले में, अभी कोरोना महामारी जो चला, पूरा बिहार देश देख रहा है कि मुख्यमंत्री सीएम हाउस से बाहर नहीं आए। और देश एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि इतने बड़े संकट से गुजर रहा है बिहार, कोरोना का संकट काल है और मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर तक नहीं आते हैं। पूरे कोरोना काल में पूरी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही है और हर जगह लोग काम कर रहे थे पार्टी की ओर से। सभी पार्टी के लोग जो भी एनडीए के लोग हैं, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी भी कोरोना काल में रहे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, आपको पता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बार जब भी कोई परेशानी हुई है या कोई ऐसी बातें आई हैं, लेकिन वो तो नाराज हैं। आपके तो घर में ही नाराजगी चल रही है। नहीं, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। खबर यह है कि नीतीश जी से मिलना चाहते हैं चिराग पासवान, वो वक्त नहीं दे रहे हैं। ये बातें उन लोगों के बीच की है, लेकिन इतना तय है कि हमारा अलायंस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो तो हम ये माने सब सियासी न्यूरा कुश्ती है, सीटों के लिए दबाव बनाने की रणनीति है, सिर्फ आप लोग साथ आना ही आप लोगों को। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सीट को लेकर अभी कोई बात किसी से हुई नहीं है। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले बोलिए क्या, पहले पीछे चलिए। हाँ बोलिए, मास्क लगाइए। हमारे माननीय विधायक से प्रश्न है, बोलिए सवाल। इनको कुशवाहा में हमारे भैया नेतागिरी मत करो, यहाँ पर नारेबाजी मत करो, आप सवाल पूछो जो सवाल पूछना है। हमारे विधायक महोदय से 2-3 को क्वेश्चन है। ये 2 सवाल पूछिए जल्दी। सवाल पूछना यही है कि इनको मैंने कुशवाहा आश्रम में ऐसी लीव हुआ था लोकसभा के इलेक्शन में, तो इनसे हम एक रिक्वेस्ट किए थे कि इसे सेंदुआरी हाई स्कूल से पानापुर लंगा गोदाम पोखरी पर जो रोड जाती है, 10 साल है अभी तक नहीं बना। सड़क तक नहीं बन पाई है, क्यों? विकास की बात आप कर रहे हैं, सड़क कहाँ है? 15 साल पहले बिहार में सड़क था क्या? सड़क बना है तो इसी 15 साल में बना है। और सर 15 साल लंबा वक्त होता है ना, लेकिन वो तो जवाब देना पड़ेगा। आप 15 साल पहले बार क्यों जा रहे हैं? आप कह रहे हैं जिस सड़क का विषय आ रहा है सेंदुआरी हाई स्कूल से गुलाम पखर, वह सड़क टेंडर हो गया है, काम शुरू होने वाला। अच्छा, आप में से किसी को कुछ बोलना है? अरे कुछ बोलना है, नारेबाजी मत करो। मास्क लगाइए, मास्क। पहले ललटन में तेल भरे, शीशा साफ करे और हाथ कटे, घर घर बिजली पहुंचाकर नीतीश कुमार ने किया बड़ा कल्याण। कितना बदल गया बिहार, कितना बदल। पहले रोड में गड्ढा रहे, मरीज जाते जाते दाम तोड़े, घर घर आशा ममता पहुंचाकर नीतीश बाबू ने किया बड़ा कमाल। कितना बदल गया। नारेबाजी मत कीजिए। मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप नेताओं से पूछिए कि जिस समय शेल्टर होम वाली कार्ड था वो कहाँ थे, जब बाढ़ वाली बात आई वो कहाँ थे, जब पूरा हाजीपुर भूख से मर। एक सवाल बार ये खड़ा हो रहा है, आप दोनों से सवाल है कि जब बिहार की जनता मुसीबत में रही, चाहे कोरोना का टाइम हो, बाढ़ का टाइम हो, नीतीश कुमार नजर नहीं आए। बिहार की जनता यहाँ मौजूद लोग आरोप लगाते हैं नजर नहीं आए। सरकार लगातार जो भी आपदा से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती है खड़ा किया है। और नीतीश जी कोरोना में आकर के क्या करते हैं, सरकार ने जो व्यवस्था की है आज तक आजादी के बाद
ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हुआ था। कुछ कहना चाहें? देखिए, यहाँ हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि जितने भी ऑडियंस लोग हैं उन लोगों को निश्चित रूप से अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अच्छा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, एक मिनट, और दर्शकों की जानकारी के लिए हमने यहाँ पर आरजेडी के नेता सुबोध राय को बुलाया था। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आरजेडी का यहाँ पर सिटिंग एमएलसी है सुबोध राय, उन्हें हमने इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाए। चलिए पीछे चलो, पीछे चलिए, पीछे मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा। पीछे चलिए महाराज, चलिए पीछे, पीछे चलिए। पटना डूब रहा था उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ गई थी सरकार की? हाजीपुर में लगातार हत्याएं, मर्डर। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है इस सरकार में। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है इस सरकार में। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रह गई है। शिक्षा व्यवस्था जल जमाओ 20 साल से एक परिवार प्रमुख की पार्टी रह चुकी है। 20 साल से हाजीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। एक मिनट, मुख्तार को डिबेट में क्यों नहीं लाया गया? आए नहीं है, पीछे चलिए, पीछे चलिए। 15 वर्ष की जो बात चल रही है, अभी आप इससे देख सकते हैं कि क्या 15 वर्ष पहले का राज था और आज का जो हमारा राज है। आज हमारे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन के जो लोग हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने संयमित रहते और आज के इस कार्यक्रम का संचालन। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन को जनता क्यों चुने? ऐसा क्या एजेंडा है आपका कि महागठबंधन को जनता चुने? अरे पीछे चलो यार, पीछे चलो, पीछे चलो, चलेगा भैया, पीछे चलो, पीछे ना करो, पीछे चलो। मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा यहीं पर, पीछे चलिए। पीछे चलो। क्या कहना है सर? मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या एजेंडा है महागठबंधन का इस पर इस चुनाव में? महागठबंधन का एजेंडा सरकार बनाना है। बिहार में 15 साल के नीतीश कुमार के सरकार के बदहाली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार सभी मामलों में सरकार फेल हो गया। पलायन। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे नेतागिरी मत करो भैया, सुन लो ना, जो कहना चाहते हो वो बोलो ना, नारेबाजी करने से क्या होगा? जो कहना है वो बोलिए और पीछे चलो। आप कोरोना का संकट काल है, पता है आपको, कोविड है, पीछे चलिए। मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा, वरना पीछे चलिए भैया। सुन लो, 2 गज की दूरी जरूरी है। हाँ, मेरा रोजगार से सिर्फ एक मास्क लगाइए, वरना आपसे मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, आप मास्क नहीं, पीछे चलिए, मास्क लगा, पीछे जाओ। वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान या नीतीश कुमार। देखिए, हमने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमारी पार्टी को मान्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, बिहार में आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? एक क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू है। तेजस्वी जी विपक्षी दल के नेता हैं, कोई काम करना उनको आता नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो फिर आत्मनिर्भर बिहार भाजपा की जहाँ तक बात है अपनी चिंता करे, भाजपा की एनडीए की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए, इधर आइए, पीछे चलो, पीछे चलो। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क। तो आज की जो स्थिति है, ये लोग विपक्ष लोग फिर 2005 के पहले वाला गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं। अभी वही लोग हल्ला कर रहे हैं जो 24 घंटा में 22 घंटा बिजली उपयोग करते हैं और 24 घंटा में 22 घंटा नेट सफरिंग करते हैं। एनडीए नहीं होता
कोरोना समय में अभी कैसे बच्चा पढ़ाई करता है? अभी के समय में जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कोई एमएलए आ जाए। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है कि करप्शन खत्म होना चाहिए। यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित हो रही है। कोरोना का संकट काल है, प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा है, कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा है। इसलिए कार्यक्रम को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। कल आप लोगों से छपरा में मुलाकात होगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।